या मई सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग सेशन, और मई सीरीज थोड़ी सी बदनाम ज़्यादा है। सेठी साहब, हमेशा से चर्चा ये होती है कि सेल इन मे एंड गो अवे, तो छोटा सा ट्रेलर हमने देखा कल के सत्र में, लेकिन एक होप जो बुल्स के सामने हमेशा रहती है कि ये है कि सरकार जल्दी एक पैकेज का अनाउंसमेंट करे। और देखिए, नितिन गडकरी साहब ने ओवर द लॉन्ग वीकेंड भी ये बयान दिए थे, और एक बयान भी उनका सुनवाते हैं, हमारे नेटवर्क से उन्होंने बात करी और वो ये कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को एक राहत देने के ऊपर विचार होगा। तो पहले वो बयान सुनते हैं, उसके बाद आपसे जानता हूं कि आपका व्यू क्या है इस राहत पैकेज पर, जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है लेकिन अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। Indian industry is facing the problem. It's not only for India, but the whole world and economy is facing the problem. The government is with the business and industry. Regarding MSME, they are also facing the problem. Up to March 8, the bank has already restructured 6 lakh MSMEs, and we are giving permission to them up to December, 31st December. We are expecting that up to 25 lakhs MSME, they can make complete the restructuring of the MSME. तो देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स की काफ़ी सारी हुई है, लेकिन एक बड़ा पैकेज जिसके ऊपर सरकार कामकाज कर रही है वो अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। और कहते हैं कि अगर देर हो जाए दवा देने में तो थोड़ा और दर्द सहना पड़ता है पेशेंट को। ये बताइए, आपकी राय क्या है, आएगा, और अगर वो आता है पैकेज तो क्या ये जो मुहावरा है सेल इन मे एंड गो अवे वाला गलत साबित होगा? देखिए हेमंत, पहले तो एमएसएमईज के लिए डेफिनेटली पैकेज आना चाहिए। बहुत ही बड़ी दिक्कतों के दौर से एमएसएमई सेक्टर गुजर रहा है, और इसका एक जो कंटेजियन इंपैक्ट है या जो इसका रिजल्टेंट इंपैक्ट है वो हम बैंक्स और एनबीएफसीज में भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक नीड ऑफ द आवर है कि एमएसएमई के लिए एक अच्छा सा पैकेज आना चाहिए, और वो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है बाई दिस वीकेंड या अर्ली नेक्स्ट वीक ये डेफिनेटली आएगा। और उसके ऊपर बाजार ने पूरी होप्स रखी हुई है, और उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी अपसाइड बाजार में बिल्कुल बन सकती है। बट फिर भी मुझे नहीं लगता है ये बाजार अभी फंडामेंटल्स को देखते हुए 9,800 या 10,000 के लेवल्स के ऊपर जाना चाहिए या वहां से और कोई तेजी होगी। तो वो लेवल्स अगर दिखे तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। बाकी मई के महीने में मुझे लगता है वंस ये न्यूज आउट ऑफ द वे होती है उसके बाद करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, और मुझे लगता है नीचे में मई में वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, और उस लिहाज से मुझे लगता है 8,500 तक के लेवल्स भी बिल्कुल मई में देखे जा सकते हैं। तो दोनों साइड की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको गिरावट का, पैनिक का इंतजार करना चाहिए, और वहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो आप चर्चा करते रहते हैं उनमें निवेश करके रखना चाहिए। ओके, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखते हैं और कितनी जल्द वो राहत पैकेज आएगा। राहत पैकेज का तो बेसब्री से बाजार इंतजार कर भी रहा है, तो होपफुली आजकल में इसका कुछ खुलासा होता है तो और भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, फार्मा एक स्पेस है जिस पर हमेशा हमने देखा है इस पूरी साल में आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, इन कंपनियों में कितनी तेजी देखने को मिली है राजेश सातपुते, कि ये अपने 52 हफ्तों के हाईस के करीब आने लगे हैं। अच्छा, आज 2 कंपनियों का जिक्र नीरज कर रहे थे, आपने भी कैडला पर एक बाय कॉल दिया, डॉक्टर रेड्डीज पर एक बाय कॉल शुभम दे रहे थे, लेकिन बायोकॉन और सिप्ला पर एक राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ये 52 वीक हाई से काफी करीब आ चुके हैं। बायोकॉन करीब 2% दूर है अपने 52 हफ्तों के हाई से, जो करीब 367 के आसपास है, और सिप्ला है करीब 632 का 52 हफ्तों का हाई, और मेरे ख्याल में कल ये काउंटर 610 611 तक के लेवल्स भी दिखा रहा था। ये बताइए, क्या अभी भी इन काउंटर्स में आप तेजी करना पसंद करेंगे, या फिर जो अपने 52 हफ्तों के हाई से नीचे दिख रहे हैं जहां पर एक स्कोप है कैचअप का, उस पर फोकस हो? सिप्ला बायोकॉन में फॉलो थ्रू करेंगे या फिर कुछ और आइडियाज पर फोकस रहे? अच्छा, सातपुते साहब हमारे साथ नहीं है। सेठी साहब, आपकी क्या राय रहेगी? जो फार्मा कंपनियां अपने 52 वीक हाईस के करीब आ रही हैं उन्हीं के साथ रहेंगे, या फिर जो अपने हाईस को कैचअप करने में थोड़ा सा और टाइम लगाएंगी उनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस समय रिटर्न्स बनने की है? नहीं, बिल्कुल अर्चिता, देखिए जो भी नाम अभी आपने लिए, जो 3-4 स्टॉक, जैसे सिप्ला मैंने रिकमेंड करा था, फिर शुभम जी ने रिकमेंड करा, कैडिला, फिर डॉक्टर रेड्डी की चर्चा हुई, राजेश जी ने रिकमेंड करा, उसके बाद बायोकॉन भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये जो चारों क्वालिटी स्टॉक्स है, इसमें आप
इवन औरोबिंदो फार्मा को ऐड कर सकते हैं। डीवीज लैब मुझे हमेशा से पसंद है, इप्का लैबोरेटरीज अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में, हालांकि ये अपने 52 वीक हाइज के आसपास आ गए हैं, बट बहुत ही एक अंडर परफॉर्म किया हुआ सेक्टर था, पिछले 3-4 सालों में कुछ किया नहीं था। तो मुझे लगता है अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ और यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड बिल्कुल आ सकते हैं इन स्टॉक्स में। बट चूंकि ये तेजी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हो गई है, तो मुझे लगता है गिरावट का इंतजार करना चाहिए और गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बाकी आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, ट्रेडिंग के लिहाज से जब स्ट्रेंथ दिखती है और आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए और फिर रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी ट्रेडर्स को। ठीक बात है, तो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। लेकिन सेठी साहब, कल हमने देखा विदेशी बाज़ारों में एयरलाइन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वॉरेन बफेट साहब ने जो वीकेंड पर अपनी बर्कशायर हाथवे की एनुअल मीटिंग करी, उसमें उन्होंने कहा कि आई वॉज रॉन्ग ऑन एयरलाइंस। वो ये कह रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री बदल चुकी है कोविड के चलते और उन्होंने अपनी सारी पोजीशंस जो हैं एयरलाइन कंपनियों में बेच दी है। ये बताइए, इसका इंडिया इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? कल हमने देखा था कि एयरलाइन स्टॉक्स में गिरावट भारत में भी देखने को मिली थी। डायरेक्टर साहब, अगर वो बयान हो, वो बाइट हो, तो मुझे बताइएगा ताकि जो लोग ओके हैं। तो चलिए एक बार सुन लेते हैं वॉरेन बफेट साहब का वो बयान, जो इस बार उन्होंने याहू फाइनेंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करी और उसके बाद दिया, और उसके बाद दुनिया भर में एयरलाइन शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। I think it changed in a very major way, and it's obviously changed in the fact that the four companies are each going to borrow, perhaps an average of at least 10 or 12 billion each. Well, you have to pay that back out of earnings over some period of time. I mean, you're 10 or 12 billion dollars worse off if that happens. And of course, in some cases, they're having to sell stock or sell the right to buy a stock at these prices, and that takes away from the upside down. And I don't know whether 2 or 3 years from now that as many people will fly as many passenger miles as they did last year. They may and they may not. But the future is much less clear to me. तो देखिए, वो ये साफ